असादुद्दीन ओवैसी जी। मैं असादुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूंगा। देश के संविधान की शपथ लेकर सांसद बनने वाले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्हें वंदे मातरम बोलने से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, तो वहीं उनकी पार्टी से जुड़े वारिस पठान जैसे नेता तो यहां तक कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, मेरा धर्म, कानून और संविधान मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। अगर कोई मेरे गले पर छुरी रख दे तब भी नहीं कहूंगा। वंदे मातरम से परहेज करने वाले ऐसे नेताओं को अब देश के दिग्गज कवि अब्दुल गफ्फार ने भगवान कृष्ण की धरती मथुरा से ललकारते हुए कहा कि जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या, तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। दरअसल देश के महान कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने हिंदुस्तान के लिए राष्ट्रीय गीत लिखा था, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयम शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, जिसे आज भी हर हिंदुस्तानी गर्व से गाता है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को इस राष्ट्रीय गीत में लिखे वंदे मातरम से आज भी नफरत होती है। तभी तो जिन विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर मोदी को हराने का एजेंडा छेड़ा हुआ है, उसी इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी सरेआम कहते हैं, मैं वंदे मातरम नहीं बोल सकता क्योंकि हम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सिर नहीं झुकाते। गोली मार दिया, बाद में उसका नाम ले लिया कि उसको देखा। मुझे अफसोस है आज कि मैंने इंसाफ मांगा और मैंने वीडियो भी लाके दिया, मगर हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि हमें सब इंक्वायरी मालूम है, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं। अरे आप कहते हैं इंक्वायरी करेंगे, हम आपको वीडियो दे रहे हैं, आप वीडियो देखने तैयार नहीं है। आपका ये समझिए सरासर पुलिस की ज्यादती है। जिस पुलिस वाले ने FIR किया उसने गलत FIR किया, झूठ बोला, उसके अंदर लाइट नहीं, आपने मोनिटर को पहचान लिया और उसको कंपनसेशन देने को तैयार नहीं। ये इशू था, लेकिन इस इशू को डाइवर्ट करके वंदे मातरम लाया जा रहा है। मैं वंदे मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये मेरे मजहब में कहा गया है। मैं कोई आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आप जाकर हर एरिया में जाकर इस तरह से नारा लगाएंगे कि तो मैं समझता हूं कि वो लोग देशद्रोही हैं, वो लोग कानून का अपमान कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। सपाई विधायक अबू आजमी के वंदे मातरम बोलने से इंकार करने के बाद से ही एक बार फिर देश के मशहूर कवि अब्दुल गफ्फार की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें वो वंदे मातरम से चिढ़ने वाले हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी को ललकारते हुए कहते हैं, एक निर्वाचित सांसद है जो संविधान की शपथ लेकर संसद में जाते हैं और बाहर आकर कहते हैं कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तब भी मैं वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। इसके अलावा अब्दुल गफ्फार ने अपनी कविता सुनाते हुए ओवैसी को जबरदस्त अंदाज में ललकारा और कहा, तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुन सुनो गद्दार ओवैसी, कान खोल कर सुन ले तू, तुमको शायद इस हरकत पर शर्म नहीं है आने की, अरे तूने हिम्मत कैसे की माँ की जय नहीं लगाने की। जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या, तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। देश के मशहूर कवि अब्दुल गफ्फार ने यह दहाड़ भगवान कृष्ण की धरती मथुरा के वृंदावन से लगाई। वैसे आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है कि उन्होंने वंदे मातरम नहीं बोलने पर ओवैसी को लताड़ा हो। इससे पहले ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में जाकर अब्दुल गफ्फार उन्हें ललकार चुके हैं। खुद कवि अब्दुल गफ्फार ने बताया कि मुझे लोगों ने ओवैसी के कॉलेज के सामने एक कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया और कहा, हिम्मत है तो यहाँ आकर बोल कर दिखाओ। मैं गया क्योंकि मैं महाराणा प्रताप की सरजमी से आया हूँ। वहां भी कवि अब्दुल गफ्फार ने ओवैसी के खिलाफ वही पंक्तियां सुनाई
जो वृंदावन में लोगों को सुनाई थी। वो इसी तरीके से वंदे मातरम नहीं बोलने वालों को ललकारते रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद के बारे में बताते हुए राजस्थान के रहने वाले अब्दुल गफ्फार कहते हैं कि अगर अब्दुल गफ्फार नाम सुनकर आप लोग सोच रहे हैं कि वो मांसाहारी है, तो आपको बता दें अब्दुल गफ्फार शुद्ध शाकाहारी है। वो भी 31 दिसंबर 2008 से, जब वो पहली बार जैन मुनि पुष्पदंत सागर महाराज से मिले थे और उन्हीं की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के देवास में संकल्प लिया था कि अब वो पूरी उम्र शाकाहारी बनकर रहेंगे। और अपने इस प्रण पर कवि अब्दुल गफ्फार आज भी अटल हैं। ऐसे दिग्गज कवि जिस तरीके से वंदे मातरम विरोधियों को लताड़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।